सर्वनाम। सर्वनाम शब्द हिंदी व्याकरण में बहुत ही ज्यादा यूजफुल शब्द है और व्याकरण में बिना सर्वनाम के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। आप कोई भी तैयारी करिए, खासतौर से टीईटी, सुपर टेट या टीजीटी, पीजीटी, सभी एग्जामों में सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आते हैं। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है कि इसको सब बड़ा इजीली हैंडल करते हैं, लेकिन सर्वनाम से रिलेटेड प्रश्न बहुत बनते हैं। लोग कंपटीशन में सर्वनाम से डिफीट खा जाते हैं। वैसे तो सर्वनाम शब्द को इंग्लिश में भी आप अगर सर्वनाम हिंदी में जानते रहेंगे तो जो नियम कायदा कानून सर्वनाम के लिए हिंदी में है, उसी तरह से सर्वनाम की इंग्लिश होती है प्रोनाउन। इंग्लिश में भी हम लोग जो है सर्वनाम या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। सर्वनाम से आपके जो है पेपर्स में 4-5 क्वेश्चन सर्वनाम संबंधित पूछे जाते हैं। आज हम लोग समझेंगे सर्वनाम है क्या, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम का हर प्रकार हमारे हिंदी व्याकरण में कैसे इस्तेमाल होता है, और मैं आज आपको बताऊंगा कि सर्वनाम के विकारी रूप, सर्वनाम के रूप क्या है। कभी कोई वाक्य दे देता है तो उसमें सर्वनाम को किस प्रकार बताया जाता है। अगर कोई वाक्य में सर्वनाम पूछा जाता है तो डायरेक्ट सर्वनाम नहीं बता दिया जाता, सर्वनाम बताया जाता है, सर्वनाम का भेद बताया जाता है, वहां पर कौन सा जेंडर है, कौन सा लिंग है, और वो एक वचन है या बहुवचन है, विभक्ति क्या है, कारक क्या है, और उसका क्रिया से संबंध क्या है। 5-6 चीजें एक साथ बताई जाती हैं। आपको कभी हिंदी व्याकरण में किसी क्लास में टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए जो है आपका क्लियरेंस भी नहीं रहता। आज हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो जानिए सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। सर्वनाम मतलब बच्चों सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, जो सबका नाम हो सकता हो, यूनिवर्सल नेम हो सकता हो, सबका नाम बन सकता हो, वही हमारा सर्वनाम है। कल हम आपको समझाए थे संज्ञा, इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाए थे संज्ञा क्या है। तो संज्ञा के संदर्भ में हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी दुनिया का नाम संज्ञा होती है। दुनिया में स्थान, वस्तु, व्यक्ति विशेष का नाम संज्ञा कहलाती है। दुनिया में किसी भी प्रकार के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो लेकिन किसी का नाम होगा तो किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम होगा। मेरा नाम अर्जुन है तो ये मेरा ही नाम है, लेकिन सर्वनाम जो है एक ऐसा नाम होता है जो सबके लिए लागू हो सकता है। जैसे मैं अपने आप को मैं कहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हर व्यक्ति अपने साथ मैं लगा सकता है। आप कह सकते हो मैं पढ़ रहा हूं, आप कह सकते हो मैं खा रहा हूं, वो कह सकते हैं मैं गुस्सा रहा हूं, ये कह सकते हैं मैं सो रहा हूं। तो मैं एक ऐसा नाम हुआ जो दुनिया में हर व्यक्ति विशेष के लिए लागू हो सकता है। किसी एक बंदे का नाम नहीं है, सबका नाम है। मैं, तुम भी सबको कह सकते हो। आप, यह, वह, ए, वे, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, ये सारे शब्द जो हैं आप दुनिया में हर शब्दों के लिए, हर प्रकार के व्यक्ति विशेष के लिए यूज कर सकते हैं। और इसलिए ये शब्द जो है हमारा कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं हुआ, व्यक्ति विशेष का केस नहीं है, सबके लिए आप यूज कर सकते, लगा सकते हैं। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ समझ में आया, जो सबका नाम हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम ना हो, सबका नाम सर्वनाम, सभी का नाम, ठीक है। और इसको हम जो है अगर समझाते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें ही अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हो। तो वैसे हिंदी में संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे कहा जाए अर्जुन पढ़ा रहे हैं, अर्जुन पढ़ा रहे हैं, तो अर्जुन पढ़ा रहे हैं, अर्जुन के स्थान पे अगर मैं बोलूंगा तो लिख दूंगा मैं पढ़ा रहा हूं।
तो अर्जुन एक करता है, आप जानते हो कल बताए थे संज्ञा कि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति का नाम था, तो यहाँ पर अर्जुन था, अर्जुन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा थी अर्जुन। अब अर्जुन को हटा दो तो हम यहाँ बोल सकते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, तो अर्जुन के बदले यहाँ मैं लिख दिया गया। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा होती है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द का अर्थ सबका नाम, जिसे हम सबके लिए जिस नाम को प्रयुक्त कर सके उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये हमारी जो है परिभाषा। अब हम लोग बच्चों सर्वनाम के भेद आपको समझाना चाहता हूं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे और वो है क्या। तो देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। सर्वनाम के भेद बड़ा मजेदार चीज है और आप इसे ही जान लीजिए तो यही मेन है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम ऐसे समझा रहा हूं कि क्लास में याद हो जाएगा, जो क्वेश्चन पाओगे कर ले जाओगे। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम, सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम, यह तीसरा सर्वनाम, चौथा सर्वनाम, पांचवा और छठा सर्वनाम। सबकी परिभाषा सही जानिएगा कि ये सर्वनाम जो है सभी 6 प्रकार के क्या हैं, क्या इनके भेद हैं। सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और बच्चों, चौथा सर्वनाम है निज सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। निज सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और जो है आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ लोग निजवाचक को बाद में लिखते हैं, संबंध वाले को पहले लिख देते हैं, क्रम से कोई मतलब नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम कुल 6 प्रकार के हैं बच्चों, गौर से देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक एक सर्वनाम समझिए, पूरा सर्वनाम आ जाएगा। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए, किसी एक व्यक्ति या एक विशेष के लिए किया जाए, जैसे संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते थे, तो वैसे ही जिस सर्वनाम का प्रयोग या जिस सर्वनाम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु या स्थान के लिए किया जाए, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को अध्ययन में सरलता के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम और दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम या विविध सर्वनाम। ध्यान से समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जब किसी व्यक्ति, स्थान
के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और विविध सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम। तो यहां पर बेटा उत्तम पुरुष सर्वनाम 2 तरीके से समझाऊंगा। मैं और हम, ये जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, और तुम या तू मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और बच्चों ये, वे, यह, वह, ये जो है हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम है। एक और तरीके से समझा सकते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम जो बात कहता है, किसी भी वाक्य में जो बात कहता है, जो कुछ भी बोलता है, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं घर जाऊंगा, जिससे बात कही जाती है। तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे कही जा रही है, हे मैं घर जा रहा हूं। तो जिससे बात कही जाती है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तो यहां पर उत्तम पुरुष सर्वनाम का मतलब है कि जो अपनी बात कहता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं और हम, ये 2 शब्द जहां कहीं रहे पहचान लेना ये कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिससे बात की जाती है, तुम या आप, ये सब जो है क्या होते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिसके बारे में बात कही जाती है, ये सुना शुक्लवा चोर है, तो मैं बात कह रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं उत्तम पुरुष, तुमसे बात कर रहा हूं मध्यम पुरुष, शुक्लवा के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो जो है बाल मुकुंद जी, एक तू जान ले वह लड़का आया जो दिन घड़ी चुराए रहा था, तो उसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, वो जो है ये वही लड़का है जो घड़ी चोर है। तो मैं तुमसे बता रहा हूं, यहां पर तुम जो है मध्यम पुरुष हो, मैं बता रहा हूं जो बात कह रहा है वो उत्तम पुरुष, और ये, वो, वे, ये जो है विविध या अन्य सर्वनाम हुए। तो यहां बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम आप सबको समझ में आ गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद जान गए। अभी आपको उदाहरण देकर करवाऊंगा, मस्त समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं? एक तो निकट वस्तु के लिए और एक दूर वस्तु के लिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। यह, वह, ये, वे, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह रामायण की पुस्तक है तो नजदीक है, निकटता का बोध हो रहा है, तो निश्चित बात है कि किताब है, यहां पर निश्चितता बोध हो रहा है। तो जब जो है किसी वस्तु के या व्यक्ति के निश्चित तौर पर होने का बोध हो वाक्य से, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कई प्रकार का होता है? 2, एक निकट के लिए और एक दूर के लिए। निकट की वस्तुओं के लिए यह या ए, ये लड़के बहुत विद्वान हैं, तो मैंने तोरे बगल उगल का लड़का खड़ा होकर बारे में कहा था, वे लड़के चोर हैं। तो दूर वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निकटवर्ती, दूरवर्ती। निकटवर्ती का मतलब क्या बताए? यह है ये, और दूरवर्ती बारे में क्या बताए? वाह, वे। तो जब निश्चितता का बोध हो तो वहां पर सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सारे सर्वनाम को समझते जाइए बेटा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जब किसी वाक्य में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में शंका हो, बोध ना हो, स्पष्टता ना हो,
कंफर्मेशन ना हो, निश्चितता ना हो, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी दो प्रकार का होता है। एक प्राणिबोधक, माने जो हम जो है जीवों के लिए प्रयोग करें, और एक वस्तुबोधक, माने जिस सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार का होता है, प्राणिबोधक और वस्तुबोधक। और इसके दो शब्द हैं, कोई और कुछ। कोई और कुछ। कोई हमें बुला रहा है, कोई हमें बुलाएगा तो जिंदा आदमी बुलाएगा, सजीव के लिए प्रयुक्त होगा। और कौन है बारे में पता ही नहीं है, हम जानते ना कि बुला दो का नाम वो ना जानता ही, नाम जाना तो कई करे सुबह हमको बुलावत बा, सूर्य सुबह बुलावत बा, हर एक के हमको बुलावत है। तो कोई हमें बुला रहा है, आई डोंट नो कौन बुला रहा है, लेकिन बुला रहा है और सजीव में है। तो जब जो है निश्चितता का बोध ना हो, पता न लगे कि कौन आदमी है, कंफर्मेशन न रहे, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और दो तरह से होता है, एक प्राणिबोधक, कोई शब्द जहां है उसका जान लिया कौन सर्वनाम है, वो जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कहीं लिखा रहा है कोई तुम्हें बुला रहा है, निम्न शब्द में सर्वनाम बताओ, तो तुरंत मार दे बिना सोचे समझे अनिश्चयवाचक। हर सर्वनाम के जो है हमने पहचान बता दिया कि ये शब्द आए तो ये सर्वनाम। अभी एक बार और समझा देंगे। तो कोई और कुछ, जैसे दाल में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, किरवा गिर गया है, नमक गिर गया है ज्यादा, कि तेल ज्यादा हो गया है, कुछ पड़ा है, व्हाट इज नॉट मालूम। तो यहां पर जो है कुछ शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, आप शब्द से ही नाम स्पष्ट है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जो शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध प्रकट करे। और इसके जो है पहचान वाले वर्ण है जो सो। कौन सा वर्ण है बेटा, जो सो। अगर कहीं जो लिखा रहे या सो लिखा रहे तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम आप उदाहरण दे सकते हो, जो आया है सो जाएगा, जो पैदा हुआ है सो मरेगा। तो यहां संबंध बता रहा है दो वाक्यों में, तो इसलिए जो और सो शब्द जो है संबंधवाचक जो है सर्वनाम की पहचान है। अब प्रश्नवाचक के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम से किसी बात की जानकारी ली जाए, माने जिस सर्वनाम से कोई चीज पता की जाए। तो अब जब कोई चीज पता किया जाएगा तो यह सर्वनाम भी दो प्रकार का होता है, प्राणिबोधक, वस्तुबोधक। माने जब जीवों के लिए कोई चीज पूछी जाए और जब बच्चों किसी वस्तु के लिए कोई चीज पूछी जाए। प्राणिबोधक में कौन, कैसे, और वस्तुबोधक में क्या। कौन, कैसे, किसको, ये प्राणिबोधक में आ जाएंगे। और क्या, कहां, ये जो है वस्तुबोधक में। कौन तुम्हें मारा, कौन तुम्हें कौन मारा, कुछ भी कहो तो यहां जो है कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है और जो है प्राणिबोधक है। तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें कहां जाना, इलाहाबाद जाए कोई, कलकत्ता जाए कोई, कौनो निर्जीव जगह जाए कोई, तो यहां कहां, कैसे, ये जो है वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और अब लास्ट सर्वनाम बेटा, जो सर्वनाम निजवाचक, माने जब कभी किसी शब्द का प्रयोग आप अपने के लिए करो, आप, इस जो है सर्वनाम की पहचान शब्द है आप।
वह अपने आप घर गया, वह अपने आप दाल बना लिया। तो यहां पर जो है कौन सा सर्वनाम होगा? जब जो है अपने के लिए कोई वाक्य में स्वयं के लिए बात की जाए तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? और बच्चों, आपको बताना चाहेंगे कि इस तरफ से आप जान गए कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जब जो है संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं वही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का सही अर्थ होता है सबका नाम, मतलब ऐसा नाम जो सभी व्यक्ति विशेष के लिए लागू हो सके। और वह सर्वनाम जो किसी जो है व्यक्ति या विशेष स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 तरह से: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। याद रहे कौन कौन शब्द वह है। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमको, तोहका, ये मध्यम पुरुष। अन्य में ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, ऐसे। और बच्चों, दूसरा सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी सर्वनाम से वाक्य की निश्चितता का बोध हो तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है आपको हमने बताया कि 2 प्रकार का इसका भेद होता है: निकटवर्ती, दूरवर्ती। यह ए निकटवर्ती है, वह वे दूरवर्ती सर्वनाम के जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उदाहरण भी दे दिया, ये लड़के चोरकट हैं, तो यहां पर जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है और निकटवर्ती वाला है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगला स्टेप है, गौर से देखिए जरा। अनिश्चयवाचक, जब वाक्य में शंका रहे, निश्चितता का बोध न रहे, कोई, कुछ। प्राणी बोधक, वस्तु बोधक, 2 प्रकार का अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई यहां पर कौन सा सर्वनाम है? प्राणी बोधक है। अब कुछ क्या है? वस्तु बोधक। और प्यारे बच्चों, अगला सर्वनाम है संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम में जब जो है वाक्य में एक दूसरे शब्द का आपस में संबंध प्रकट हो, जो या सो, ये शब्द जहां जो या सो देखा हुआ जान लिया संबंधवाचक का है। सारे शब्दों को हमने एक्सप्लेन किया है। और बच्चों, उसके बाद निजवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में जब कोई चीज पूछी जा रही हो, कोई चीज पूछी जाए, जैसे कौन, क्या, कैसे, किसको, कहां, तो यहां पर जो है प्राणिबोधक में कौन, किसको और कहां, कैसे, ये जो है वस्तुबोधक सर्वनाम। और स्वयं के लिए जब बात की जाए, स्वयं या आप, ये शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये बच्चों सर्वनाम की पहचान है और सर्वनाम के उदाहरण है। इन्हीं शब्द को जहां पाओगे आप जो है जान लोगे वही सर्वनाम होता है। 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। निजवाचक सर्वनाम होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया: कोई, कुछ, कहां, कैसे, मैं, तुम, वह, आप। तो अब आप छांटिएगा। निजवाचक सर्वनाम आप जान रहे हो कि स्वयं या आप जब रहेगा तो वो सही रहेगा। हर सर्वनाम की यहाँ पर भेद क्या है, पहचान भी बता दिया मैंने सभी सर्वनाम की, और जो है सभी सर्वनाम की परिभाषा दी। अब बच्चों, अगर कोई वाक्य में सर्वनाम या कोई वाक्य दिया जाता है तो उसमें क्या क्या बताया जाता है, ये देखिए। जब किसी वाक्य में सर्वनाम की बात बतानी रहती है तो सर्वनाम हम अकेले अकेले नहीं बताते, सर्वनाम का नाम बताते हैं, सर्वनाम का भेद बताते हैं, वहां कौन सा कारक है, वहां कौन सी विभक्ति है, वहां कौन सा लिंग है, वहां कौन सा वचन है, और उसमें जो है क्रिया से क्या संबंध है, ये चीजें बताते हैं। मतलब सर्वनाम के पद भेद, सर्वनाम के पद भेद अगर बताने रहते हैं, सर्वनाम के साथ किसी चीज को अगर बताना रहता है तो हम क्या क्या बताते हैं, तो ये जान लीजिए सर्वनाम के साथ हम क्या क्या बताते हैं। सर्वनाम अगर हमें कहीं बताना है तो हम सर्वनाम का नाम बताएंगे कि वहां उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है।
सर्वनाम का भेद बताएंगे कि वह कौन सा सर्वनाम है। उसका अगर उपभेद रहेगा तो उपभेद भी बताएंगे। जैसे सर्वनाम का भेद मतलब पुरुषवाचक का कि निजवाचक का कि प्रश्नवाचक का, ये बताओ। और उपभेद का मतलब जाति सूचक का या जो है प्राणी बोधक का या निकटवर्ती या दूरवर्ती, अगर उपभेद है तो। कारक बताएंगे सर्वनाम में कौन सा कारक है, वह कौन सा कारक सर्वनाम में लगा है। और बच्चों वहां सर्वनाम में विभक्ति कौन सी है, और सर्वनाम में लिंग कौन सा है, मीन्स मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। सर्वनाम में वचन कौन सा है, और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कैसा है। बहुत कठिन लग रहा है, आपको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। अर्जुन सर जी भवकाला वही सब रटाए दे, तो अभी जान जाओगे आप कि ये सारी चीजें कैसे आती हैं जाती हैं। तो शिक्षा के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। पढ़िए तो आएगा, जितने आप घिसोगे उतना ही चमकेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान, पत्थरे पर निशान पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर देखो जरा, हमें किसी भी सर्वनाम, किसी भी वाक्य में सर्वनाम का नाम बताना रहेगा, पहला स्टेप। फिर जो है सर्वनाम के लिए क्या बताना रहेगा, भेद, उपभेद, कारक, विभक्ति, लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध। ऐसे ना समझ में आता है, एक वाक्य बोली और सारी चीज बतावा तो मजा आ जाए। जैसे कहा जाए मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब बच्चों इस शब्द में हर चीज बताओ, लंतरानी सारी बता दो। ऐसे ही वाक्य पूछा जाता है टेट और टीजीटी वगैरह के एग्जाम में, कोई बता ही नहीं पाता। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पहले सर्वनाम का नाम, मैं लगा बा पहचान बताए, यही पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ मैं सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और उपभेद क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कारक, कर्ता कारक है यहाँ, कर्ता कारक। अभी बच्चों हम आपको कारक और विभक्ति की टिप्स दे देंगे, तो अपने आप कारक और विभक्ति दोनों एक साथ ही मान देंगे। कर्ता कारक हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहा था, तो यहाँ विभक्ति हम जानते ही, कारक पहचान ले तो विभक्ति पहचान ले। विभक्ति होती है प्रथमा। लिंग, अब जो है पुरलिंग है, ये कैसे जाने पुरलिंग है, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, ता हूं। अगर लड़की होती तो कहता मैं पढ़ती हूं, फीमेल अगर होता तो पुरलिंग वचन, यहाँ पुरलिंग जेंडर है, मेल जेंडर, पुरलिंग वचन, पुरलिंग है। उसके बाद वचन, यहां पर देखो जरा, वचन मैं एक वचन, मैं का बहुवचन हम होता है, ये एक वचन। और क्रिया के साथ संबंध, माने क्रिया का करता है, ये क्रिया का करता है। तो इस तरह से हमने जो है सारा भवकाल बताया। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं यहां पर सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, और कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है। डिस्टर्ब हो रहे हो कर्ता कारक और विभक्ति में, अभी बता दे रहा हूं कैसे पकड़ते हैं। कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है, और पुरलिंग है, और एक वचन है, और क्रिया के साथ करता है। ऐसे ही कोई वाक्य दे दिया जैसे कि चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, ओरली बताओ मुजवानी, चाय में कुछ पड़ा है। तो यहां कुछ, कोई और कुछ, याद करो अनिश्चयवाचक है। तो सर्वनाम यहाँ कुछ है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है,
और उपभेद में वस्तुबोधक है। कुछ पड़ा है पुरलिंग है, कुछ पड़ी है होता है तो स्त्रीलिंग, यहाँ पर पुरलिंग हो गया। और जो है एक वचन है तो, और यहाँ पर जो है कारक देखो कुछ पड़ा, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है, कर्ता कर्म कर्म द्वितीय विभक्ति है। तो इस तरह से हम जो है आपके सामने ये दिखा दिए कि किसी वाक्य में इस तरह से लिंग वचन पुल्लिंग कर्ता कर्म कारक ये सब बताते हैं। सर्वनाम पढ़ाने के लिए आपको हम कारक और विभक्ति की छोटी सी पहचान बता दे रहे हैं, वैसे हम कारक आपको अलग से पढ़ाएंगे। जान लीजिए कि कारक कुल 7 प्रकार के होते हैं और सीरियल से विभक्ति उनकी होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, क्रम कर जो है कारक का आना रहे और कारक की पहचान आना रहे। एक कविता बता रहा हूं, अभी रख लेना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के राजी रे अधिकरण हे रे संबंध हे रे आदि। एक कविता है, इसको अगर आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो एक लाइन में, तो हर कारक और हर विभक्ति को पहचान लेते हो। कैसे? ध्यान से समझिएगा। कारक किसी वाक्य में पहचानना रहे तो जैसे भी सर्वनाम की पहचान बताए कि मैं है तो पुरुषवाचक है, तो इसे हर कारक की आपको पहचान बता रहे हैं कि कब जानोगे यही कारक है। और सर्वनाम में कारक और विभक्ति का बड़ा इस्तेमाल है। अभी आपको एक टेबल बताएंगे सर्वनाम याद करने के लिए। तो यहां देखिए जरा, पूछता है वो भी क्वेश्चन एग्जाम में। कारक जो है कुल 7 है, 7 कारक का नाम बता रहा हूं और सभी कारक का चिन्ह बता रहा हूं और हर कारक में कौन सी विभक्ति है यह भी बता रहा हूं, ये भी याद करिएगा। तो गौर से देखिएगा। पहला है कर्ता कारक, कर्ता ने। फिर दूसरा है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। तीसरा है करण कारक, करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, राम ने रावण को बाण से मारा, जैसे होता नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, और संबंध, मतलब संबंध, संबंध कारक का ही के रा री रे और अधिकरण में पर। कारक और कारक के चिन्ह याद रखिए, क्योंकि विभक्ति पहचानने में काम आएगा, सर्वनाम पहचानने में काम आएगा, समास पहचानने में काम आएगा। कई जगह जो है इसका यूज होता है। अधिकरण है में पर, कुल 7 ही सर्वनाम है, 8वां सर्वनाम नहीं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, कभी कभी इसको पूछ लेता है। संबोधन हे अरे याद, हे अरे ऐसे ही देख लीजिए जरा, विभक्ति चिन्ह सहित सभी की, सभी का चिन्ह जानते रहोगे, बता लोगे। कर्ता ने जहां रहा है वह कर्ता कारक का। कर्म को जहां जो है को शब्द रहा है वहां पर जो है कर्म कारक। करण से कभी कभी के द्वारा भी लिखा रहता है, जैसे चाकू से सेब काटा, चाकू के द्वारा सेब काटा, दोनों का मतलब एक ही है। चाकू यहाँ इस्तेमाल हो रही है, से चाहे लिखो चाहे के द्वारा, तो से लिखा रहे या के द्वारा लिखा रहे तो करण कारक होता है। संप्रदान, संप्रदान के लिए शब्द यूज होता है, या कभी कभी को भी यूज कर देते हैं, को या के लिए। अपादान से जहां दो वस्तुएं अलग हो रही हों, पेड़ से पत्ता गिरता है
तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ जो है अपादान से होता है, यहाँ अलग होने का बोध होता है, ये समझ सकते हो। अलग होना, जब दो चीजें अलग हो रही हो तब वहां से जो है अपादान। संबंध आप समझ रहे हो कि दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच संबंध हो, का, की, के, ना, रा, री, रे, ये जो है संबंध प्रकट करते हैं। अधिकरण में और पर शब्दों का यूज होता है और संबोधन है अरे। तो ये आप एक बार फिर से जान लीजिए, इसको जानते रहिए कि ये जो है इन कारक के चिन्ह, जहां ये शब्द रहेंगे, ये चिन्ह रहेंगे, वहां यही कारक रहेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन है अरे आदि। इधर क्लियर। और अब विभक्ति में सीरियल से लिख देना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सातवीं विभक्ति होती है। तो ये 7 विभक्ति है। जब समास पढ़ते हो तो तत्पुरुष समास में कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता वाला छोड़ दिया जाता है। यहाँ होता समास, समास 6 प्रकार का। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, या इसी कहा जाता है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, छठी तत्पुरुष। हम जो समास की जो प्रैक्टिस कराए हैं उसमें ये चीज बताए हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर के लिए, यहाँ पर देखो जरा, के लिए संप्रदान माने वो जो है संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? और जो है चतुर्थी विभक्ति है। तो ये हमारे कारक के चिन्ह है। कर्ता ने, याद करो हमारे साथ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे आदि। इन शब्दों पर ये जो है कारक होते हैं और ये चिन्ह होते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको दिया था, कोई शब्द दिया हो कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ को के लिए आप जान रहे हो कर्म कारक है। और अगर जो है बाण से वाला पूछे तो बाण से मारा, तो यहाँ से ये वाला करण कारक होगा, ये वाला से नहीं होगा। जब दो चीजें अलग हो, दोनों से में डिफरेंसेस है। तो ये बच्चों जान रहे हो। अब हम आपको जो हमारे सर्वनाम है, मैं, तुम, हम, या, वह, ए, ओ, ये हमारे सर्वनाम है। लेकिन जब हमको वाक्य में मिलते हैं तो मैं, तुम, हम, या, वह, वे नहीं मिलते, वो कारक के साथ सेट होकर मिलते हैं। तो आप अगर जान लो कि किसी को कारक के साथ किसी सर्वनाम को सेट कैसे किया जाता है, अपने आप बता लोगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब हमको कारक के साथ सेट कर दो। अगर कहीं हमने लिखा है, हमने खाना खाया, तो आप जान जाओगे कि यहाँ पर जो है पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम कर्ता कारक। हमको घर जाना है, हमने की बजाय तो लग गया, हमको घर जाना है, तो यहाँ सर्वनाम तो पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, लेकिन कारक बदल गया, कर्म कारक है। हमसे शराब मंगाई गई, तो अब यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, कर्म कारक हो जाएगा। हमारे लिए या हमको घर जाओ या उसने हमको मारा, तो यहाँ पर संप्रदान हो गया। हमसे या हमारे लिए घर नहीं है, हमारे लिए अब घर नहीं रह गया, तो ये अपादान कारक है। और हमको 4 रुपए चाहिए, यहां पर जो है संबंध हो गया को। इस तरह से सारे सर्वनाम के कारक के साथ जब प्रयुक्त होते हैं तो उनके रूप बदल जाते हैं। दिखा दे रहे एक चार्ट आपको सर्वनाम को
जो है कारक के साथ प्रयुक्त करके। बच्चों, जब समास किसी वाक्य में पूछा जाता है तो समास के सही शब्द तो मैं, तुम, हम, यह, वह, ए, ओ, कोई, कुछ, क्यों, क्या, आप, यही सारे समास की पहचान वाले शब्द हैं। केवल अगर मैं रहेगा तो आप तो पहचान लोगे खत से पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन मैं जो है आपको आज बताने जा रहा हूं कि ये जो शब्द मैं है या शब्द हम है, शब्द तुम है, यही वाक्य में नहीं हो सकते। ये 7 स्टाइल में लिखे हो सकते हैं, माने इनमें कारक सेटअप हो सकता है, कारक सेट करके लिखा रहेगा। और कैसे, देखो जरा, मैं, हम, तुम, यह, वे, आप, सही सही सर्वनाम के जो है शब्द यही है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, यह, वह, निजवाचक सर्वनाम, और ये जो है निश्चयवाचक, ये निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन इनके बिगड़े हुए रूप, कर्ता के साथ बदले हुए रूप कैसे होते हैं, देखो जरा। मैंने लिखा रहेगा, कैसे मैंने लिखा गया? आपको पता है कर्ता कारक की पहचान ने है, ने लगा दिया, कर्ता ने, कर्ता कर्म को, तो कर्म वाले को लगा मुझको, मैं, मुझको, तो यहां पर जो है मुझको अगर लिखा रहे, कहीं मुझको लिखा रहे या मुझे लिखा रहे तो हम जानेंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम मैं ही है, कर्म कारक के साथ है। कर्म कारक की पहचान से है तो अब यहां से लग जाएगा मुझसे। तो अगर कहीं मुझसे लिखा रहे तो इसका मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, लेकिन यहां करण कारक है। संप्रदान, तो संप्रदान के लिए, मेरे लिए, संप्रदान अगर कहीं मेरे लिए लिखा रहे, मेरे लिए 10 रुपया दो, तो यहां पर जो है हमारा कौन सा का जो है सर्वनाम रहेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम ही रहेगा, लेकिन संप्रदान कारक युक्त रहेगा। ऐसे ही यहां पर अपादान कारक है तो मुझसे ही रहेगा, लेकिन अलग होना रहेगा। मुझसे ही रहेगा, से इसमें भी है, से इसमें भी है, लेकिन इससे का मतलब साथ में है और इससे का मतलब दूर होना या अलग होना है। संबंध का, की, के, रारी, रे, पहचान होती है संबंध कारक का। तो का, की, के, मुझका, मुझकी, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, तो इस तरह से शब्द हो सकता है संबंध में। मेरा, मेरी, मेरी पुस्तक लाल है, मेरे पास 200 रुपया है, तो ये जो है रारी रे लगा रहेगा, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसका जो है संबंध कारक के साथ लिखा है। अधिकरण, अधिकरण की पहचान क्या बताए थे, पर, में, पर, तो इसमें जो है मुझ में या मुझ पर, मुझ में या में और पर, दो पहचान बताए थे चिन्ह। और वचन आप जान रहे हो, एक वचन है, सब एक के लिए है। अब इसी तरह से बच्चों हम भी नहीं दिया रहेगा, हम के अलावा 7 और तरीके से हमको लिख कर देगा। कैसे, याद करो, हमने, हमको या हमें, यहां हमसे लिखा रहेगा, या हमारे लिए, हमसे ही लिखा रहेगा लेकिन अलग होने वाला। यहां मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हम में या हम पर। और ये कई वचन है बच्चों, बहुवचन। जान लेना, यहां वाक्य को बता देना कि यहां पर ये कौन सा वचन है, बहुवचन। तुम के लिए आ जाइए, तुमने कर्ता कारक में रहेगा, यहां तुम्हें या तुमको, यहां करण कारक में क्या रहेगा,
तुमसे, यहां तुम्हारे लिए अवधान क्या रहेगा? तुमसे, तुम्हारा, तुम पर, और ये भी क्या है? एक वचन। यह जो है जब कर्ता कारक कर्म कारक के रूप में देगा तो यह वह जो होते हैं उसने, क्या का भी वह का भी, उसको, उससे, उसके लिए, उससे, तुम्हारा जैसे था तो यहां संबंध उसका, संबंध बन रहा उसका उसकी, ये उसमें या उस पर, और ये भी क्या वचन है बच्चों? एक वचन। एक ही व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है। वे रहे अगर वहां वे तो उन्होंने, उन्होंने, ऐसे कर्म कारक के लिए क्या लिखोगे बेटा? उनको, उनको, करण कारक उनसे, उनके लिए, उनसे, उनका, उनमें या उन पर, और ये बहुवचन कईयों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे बच्चों आप वाला सेट करिए। आप में कर्ता कारक आप ही रहता है। आप जो है कर्ता कारक आप ही रहता है। आपको, आपको नहीं, आपको यह जो है आपके लिए, ऐसे करण कारक आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आप में, और ये एक वचन। तो इस तरह से बच्चों इस टेबल से आप देख रहे हो तो ये पता लग रहा है कि कोई भी सर्वनाम का जो शब्द है वो इतने तरीके से भी पूछ सकता है, और आप जान जाओगे वहां कौन सा कारक है, और कारक जान जाओगे तो जान जाओगे कौन सी विभक्ति। की सीरियल से गिन लेना। कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए संबंध काकी के रारी रे, और अधिकरण में पर संबोधन है अरे आदि। तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीय सीरियल से गिन लेना, आपको पता लग जाए कौन सी विभक्ति है। और इस टेबल से आप ऐसे शब्द रहेंगे तो जान जाना कौन सा वहां पर सर्वनाम है और किस कारक युक्त है और कौन सी इसमें विभक्ति है। अब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे किसी वीडियो में, तो खूब सारा जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।